सरदार मौला बख्श चांडियो साहब, बुशरा बेगम साहिबा ने खबरों के मुताबिक MNAs और MPAs की ड्यूटी लगाई कि 10,000 बंदा MNA लेके आए, 5,000 बंदा MPA लेके आए। ये एक पैगाम था बानी खान साहब का जो उन्होंने अपने पार्टी के ओहदेदारों या अरकान असम्बली तक पहुंचाया। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप चूँकि सीनियर सियासी रहनुमा हैं, इस पूरे पैनल में भी सीनियर हैं आप, क्या इस तरह की धमकियों से एहतजाज और तहरीकें कामयाब होती हैं? मेरे ख्याल में खान साहब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, खान साहब की बहुत सारी हकीकतों की जो असल कहानी है वो सामने आ रही है। आवाम की हिमायत, लोगों का निकलना, जिस वक्त चाहेंगे ये कर लेंगे, क़यामत बपा कर देंगे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इनकी वही हालत हो रही है जो एक सरकारी जमायत की होनी चाहिए। अब ये धमकी, पहले कहते थे खानदान नहीं आएगा, अभी बेगम साहब आप धमकियां दे रही हैं, बहन धमकियां दे रही हैं। आवाम को आना चाहिए। अगर आवाम आपके साथ है तो इस शराइत की क्या जरूरत है, इन धमकियों की क्या जरूरत है? आपने काल दे दिया, लोग आ जाएंगे। अगर जिस अंदाज से आप कह रहे हैं, जो एहतमाम आप कह रहे हैं, ये पार्टियां नहीं करती हैं। जो जिंदा जावेद पार्टी है, जो ताकत वाली पार्टी है, जो हकीकत में सियासी जमात होती है, उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। और धमकियां देकर MNA को भी लोगों से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई MNA 10,000 आदमी नहीं ला सकता, मुमकिन नहीं है। 10,000 आदमियों को जमा करके किसी गाड़ियों में बिठाकर आप जलसे में ले आओ, ये मुमकिन नहीं है। ख्वाबों में आप कर सकते हो, मुमकिन नहीं है। 10,000 लोग या 20,000 लोग खुद ब खुद आते हैं। ऐसा माहौल बन जाए कि मुल्क में सियासी तहरीक में अवाम हिस्सा लें तो सियासी तहरीक हो सकती है। आप फिर मौरूसियत की बात कर गए। देखें, पहले आपकी पार्टी पे या नून लीग पे या ANP पे या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पे एतराज़ था। मैं ये नहीं कह रहा, ये ना पूछना चाह रहा हूँ कि PTI एतराज़ करती थी और अब वो खुद ख़ानदान के अफराद बात कर रहे हैं। लेकिन जनूबी एशिया के कॉन्टेक्स्ट में ये अब समझ आ गई है कि कोई ना कोई शख्सियत ज़रूर चाहिए जो पार्टी को मुत्तहद भी रख सके और मुतहर्रिक भी रख सके। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की सियासत का आप जायजा लेंगे तो शख्सियत का बड़ा किरदार है। ये और बात है कि शख्सियत की जो वारिस बन जाए वो उनके अजीजों करीब हो, ये इस पे हो सकती है बात। लेकिन शख्सियत के बगैर तो इनकलाब बपा नहीं होता। तुर्की में अगर अतातुर्क न होते तो इनकलाबी सूरत तो ना बनती। अगर मिस्र में जमाल नासिर न होते तो ये सूरत तो न होती। चाइना में भी ऐसा है, रूस में ऐसा। तो शख्सियत तो होती है, लेकिन तय ये करना है शख्सियत का तरीक़ेकार क्या है। शख्सियत का ये तरीका है कि आप धमकियां देंगे, लेकिन चले उनको छोड़े। ये छोटी बात है। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, एक सियासी कारकुन के हैसियत से किसी भी सियासी रहनुमा के लिए ये मुमकिन नहीं है कि 10,000 आदमी साथ लेकर गिनकर अपने साथ उनको किसी गाड़ियों में बिठाकर जलसेगाह में ले आए। ये मुमकिन नहीं है। 10,000 आदमी लाना MNA नहीं है। अब ये धमकी है, डरेंगे कुछ लोग, नहीं डरेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी नाकामी का मुंह देखने पड़ेगा इनको एक बार फिर।